तो कई दिनों से आकांक्षा केस में जेल में बंद समर सिंह अब खेल रहा है एक खतरनाक खेल, जिससे जा सकती है उसकी जान भी। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें जेल सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं, जिससे कि जेल में भी बीते रोज बवाल हो गया। समर सिंह के साथ जबरदस्ती करनी पड़ गई। अब हर इंसान को बुरे कर्मों की सजा तो भुगतनी ही है। जेल में पागल हो रहे समर सिंह को ये पहले सोचना चाहिए था कि उसके बुरे कर्म उसे ऐसी दयनीय अवस्था में डाल सकते हैं जहां न जीते बन पाएगा और ना ही मरते। तो आखिर जेल में बंद बौखलाहट के चलते समर सिंह अब खुद को छुड़ाने के लिए खेल रहा है कौन सा खतरनाक खेल? क्या अपने इस पैंतरे में मिलेगी उसे कामयाबी? और जेल कर्मियों ने समर सिंह के साथ की कौन सी जबरदस्ती? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो कहते हैं ना, जैसी चली चाल वैसा ही हो गया हाल। तो ऐसा ही कुछ इन दिनों जेल में बंद अपने गुनाहों की सजा काट रहे पापी समर सिंह के साथ भी हो रहा है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो समर सिंह जेल से निकलने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रहा है। कभी अचानक रात में उठकर चिल्लाने लगता है तो कभी रोने लगता है, कभी कई घंटों तक टकटकी लगाए जेल की दीवारों को ताकता रहता है, तो कभी जोर जोर से रोते हुए अपने बाल नोचने लगता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। समर सिंह जेल में कई दिनों से कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि सवाल उठने लग गए कि कहीं जेल में रहते रहते समर सिंह अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो रहा, कहीं वो सच में पागल तो नहीं हो रहा। हमने भी अपनी पिछली एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि 5 दिन की रिमांड में से 1 दिन की पूछताछ में समर सिंह ने पुलिस के सामने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिससे कि पुलिस भी घबरा गई थी। इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी और समर सिंह को सेडेटिव देकर शांत किया गया था। मगर तब लगा था कि समर सिंह शायद पूछताछ से बचने के लिए ही उस वक्त ये सब नाटक कर रहा था। मगर अब जेल सूत्रों की माने तो समर सिंह हर रोज ही ऐसी हरकतें करने लगा है। वो न ढंग से खा रहा है और न ही पी रहा है। वो रातों को बिल्कुल नहीं सो रहा, जिस वजह से उसकी आंखें बुरी तरह धंस चुकी हैं। राजसी ठाट बाट के साथ रहने वाला समर सिंह जेल का टॉयलेट इस्तेमाल करने से भी कतरा रहा है। वो सुबह नित्य क्रम के लिए भी नहीं जा रहा। समर सिंह जेल में शेव भी नहीं बनवा रहा, न ही वो अब नहा ही रहा है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो पिछले 1 हफ्ते से समर सिंह ना ही नहा रहा था और ना ही वो फ्रेश होने जा रहा था। हालांकि उससे रोज कहा जा रहा था कि नित्य क्रम के लिए जाओ, नहाओ, मगर वो मान नहीं रहा था। अब 1 हफ्ते से इस हालत में रहने के बाद उसके साथ बैरक में बंद अन्य कैदियों को भी दिक्कत होने लगी। उसे बहुत समझाया गया कि जेल मैन्यूअल के मुताबिक ही उसे यहाँ पर रहना होगा, मगर वो नहीं मान रहा था। तो आखिरकार 1 हफ्ते तक उसकी ये मनमानी बर्दाश्त करने के बाद, अन्य कैदियों की रोज शिकायत के बाद, बंदी रक्षकों ने जब जेलर तक ये बात पहुँचाई तो जेलर ने आदेश पहुंचाया कि इस तरह समर सिंह की हालत और खराब हो सकती है, कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो समर सिंह का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो जेलर का यह आदेश आने के बाद समर सिंह के साथ जबरदस्ती की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहले तो समर सिंह को जैसे तैसे नहाने के लिए मनाया गया और फिर उसे जबरदस्ती जुलाब दिया गया, जिससे कि उसका पेट खाली हो सके और उसकी कंडीशन आगे और खराब ना हो। अब जेल सूत्रों की माने तो ऐसा करने के बाद समर सिंह जो थोड़ा बहुत खाना खा रहा था, जेल कैंटीन से मंगवाकर वो भी खाना छोड़ दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल समर सिंह से सख्ती से कहा गया था कि अब से अगर तुम अन्य कैदियों की तरह रोज सुबह फ्रेश नहीं होगे, नित्य क्रम के लिए नहीं जाओगे, तो तुम्हारे साथ इसी तरह की जबरदस्ती की जाएगी और तुम्हें जुलाब देना पड़ेगा। जिसके चलते खबरों की माने तो अब समर सिंह ने खाना ही छोड़ दिया है और उसे जब सुबह में कहा जा रहा है कि जाओ फ्रेश होकर आओ, तो जवाब में वो कह रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं। अब समर सिंह के इस तरह के बर्ताव से जेल प्रशासन भी वाकई चिंतित होने लगा है कि समर सिंह की हरकतें, समर सिंह की बातें, दलीलें बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रही। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि समर सिंह कहीं सच में ही जेल में रहते रहते पागल तो नहीं होने लगा है। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं और खबरों की माने तो कद्दू सा समर सिंह चूसे हुए आम जैसा बन चुका है। सोचने वाली बात है कि तब इस पापी का क्या हाल होगा जब कोर्ट में इसके पाप साबित होने के बाद इसे लंबी सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में हम तो इस पापी से यही कहना चाहेंगे, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। तो आपका समर सिंह की इस हालत पर क्या कहना है दोस्तों? क्या समर सिंह जेल में सचमुच पागल हो रहा है या जानबूझकर वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि वो इस बेसिस पर जेल से छूट जाए कि समर सिंह की मानसिक हालत या समर सिंह का स्वास्थ्य जेल के हालात में रहने लायक नहीं, इसीलिए उसे जमानत दे दी जाए? कहीं ये सब समर सिंह के पैंतरे तो नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।
तो आकांक्षा केस में अब तक की सबसे बड़ी, सबसे दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जो ये दिखाती है कि वाकई समर सिंह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में राक्षस है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 1 महीने बाद पुलिस के हाथ समर सिंह की वो एग्जैक्ट लोकेशन 25 मार्च की रात की एग्जैक्ट लोकेशन हाथ लगी है और उससे जो निकल कर आ रहा है उस डिटेल से पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। तो आखिर कैसे हाथ लगी समर सिंह की मोबाइल लोकेशन और ऐसा क्या खुलासा हो गया कि आकांक्षा केस में एक नया भूचाल आ गया, आपको बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो 5 दिन की रिमांड में पुलिस ने समर सिंह से बहुत कुछ जानने की कोशिश की, जिसमें समर सिंह ने हर सवाल का घुमा फिरा कर जवाब दिया, इधर उधर जांच को भटकाने की कोशिश की। मगर पुलिस रिमांड में किस तरह पूछताछ करती है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो पुलिस ने वो सारे हथकंडे अपनाकर समर सिंह से किसी तरह ये तो उगलवा ही लिया कि आकांक्षा के साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप भी रहा था, वो लिव इन में भी रहे थे। हालांकि समर सिंह इस बात से अब तक इनकार करता आया है कि वो आकांक्षा को टॉर्चर करता था या उसे ब्लैकमेल करता था या आकांक्षा के साथ सारनाथ में उस होटल के कमरे में जो कुछ हुआ उसमें उसका किसी भी तरह का हाथ शामिल है। समर इन सब बातों को नकारता आया है। मगर आकांक्षा के नए वीडियो के सामने आ जाने से समर सिंह के सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं। वहीं इस बीच अब पुलिस के हाथों समर सिंह की एग्जैक्ट लोकेशन भी हाथ लग चुकी है। हालांकि ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि समर सिंह ने झूठ बोला था कि वो 25 और 26 मार्च को गोरखपुर में था, न कि वाराणसी में। अब पुलिस उसकी लोकेशन से बहुत पहले ये तो पता लगा ही चुकी है कि समर सिंह ने झूठ बोला है। वो 25 की रात से 26 की दोपहर तक वाराणसी में ही था। मगर अब जो इससे भी बड़ा खुलासा हुआ है उसने तो पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, दरअसल पुलिस ने इस बार समर सिंह की 25 मार्च की वो लोकेशन डिटेक्ट करवा ली है जिस वक्त आकांक्षा के साथ सारनाथ के सोमेंद्र होटल में वो सब हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि समर सिंह उस वक्त, जी हाँ, उस वक्त जिस वक्त आकांक्षा के साथ वो सब हो रहा था उस वक्त समर सिंह न सिर्फ सारनाथ में था बल्कि वो उस वक्त उसी होटल सोमेंद्र के आसपास ही था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उस वक्त समर सिंह सारनाथ के उस होटल के आसपास ही था, या हो सकता है कि नकाब पहनकर कहीं उस होटल में ही मौजूद हो, क्योंकि सारा प्लान समर सिंह का ही घड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि समर सिंह ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि जो वो चाहता है, जिस काम को वो उस रात आकांक्षा के उस कमरा नंबर 105 में अंजाम देना चाहता है, वो अच्छे से हो गया या नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और बहुत चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है कि समर सिंह उस वक्त होटल सोमेंद्र के आसपास ही था, वहीं मौजूद था और शायद वो आकांक्षा को उसके आखिरी पलों में रोता तड़पता देखना चाहता था, इसीलिए ही उस वक्त वो वहीं मंडरा रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समर सिंह की मानसिकता कैसी रही होगी, किस हद तक उसमें वो दरिंदगी रही होगी कि वो आकांक्षा को तड़पते हुए जाते देखना चाहता था। ये दिल दहला देने वाला खुलासा वाकई बेचैन करने वाला है। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस पापी को जल्द से जल्द अपने कर्मों की सजा मिले, इसके काले कारनामों का हिसाब हो, आकांक्षा का इंसाफ हो।